हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर, जीवमंडल। जीवमंडल एक जीवनदायी परत होती है जो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त होती है। बायोस्फीयर एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिला है के बना है, बायोस और स्फेयर। बायोस का अर्थ है लाइफ और स्फेयर यानी लेयर। सो लेयर ऑफ द प्लैनेट अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। एच स्ट्रेहल का मानना है कि पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा वे पर्यावरण जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जीवमंडल की रचना करते हैं। अतः जीवमंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत समस्त जीवित जीव तथा भौतिक पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है। इस जीवमंडल में जीवित जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य सतत अंतःक्रिया होती है। जीवमंडल, जिसे हम जैवमंडल भी कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा और शैलयुक्त एक जीवनदायी परत होती है जिसके अंतर्गत पादपों और जंतुओं का जीवन संभव होता है। अगर ये परत नहीं हो तो पादप और जीव जंतु का जीवन संभव नहीं होगा। जीवमंडल की ऊपरी परत का निर्धारण ऑक्सीजन, नमी, तापमान और वायु दाब की आसानी और प्राप्यता के आधार पर किया जाता है। वायुमंडल में 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक बैक्टीरिया की उपस्थिति का नासा अभी तक ज्ञात कर चुका है कि 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जीवन संभव है। इसलिए बायोस्फीयर एक बहुत आवश्यक परत है। इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, संगठक जो हैं, तो इसके 3 संगठक हैं: जैविक संगठक, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट अजैविक संगठक और एनर्जी कंपोनेंट ऊर्जा संगठक। ये तीनों मिलकर बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अजैविक संगठक या भौतिक संगठक के अंतर्गत समस्त जीवमंडल और उसके किसी भाग के भौतिक पर्यावरण को ही सम्मिलित किया जाता है। इन भौतिक संगठक के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल को सम्मिलित करते हैं। ये सब मिलके बायोस्फीयर का अजैविक संगठक का निर्माण करते हैं। अगर हम जैविक संगठक की बात करें, बायोटिक कंपोनेंट्स, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों को सम्मिलित किया जाता है। और ऊर्जा संगठक जो कि उसमें ऊर्जा का प्रभाव बनाते हैं। ये सब मिलकर बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। इसका सिस्टम जो है, तंत्र है, ये एक खुला और विवृत तंत्र है, ओपन सिस्टम होता है। इसमें ऊर्जा का सतत निवेश या आगमन और पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता रहता है। जब तक इस जीवमंडलीय तंत्र में ऊर्जा और पदार्थों का निवेश तथा पदार्थों की तंत्र से बाहर गमन, आउटपुट में संतुलन बना रहता है, तब तक जीवमंडलीय तंत्र संतुलित दशा में रहता है। किंतु इसमें असंतुलन होने पर विभिन्न प्रकार की पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए इसमें इनपुट और आउटपुट में बैलेंस बना रहना जरूरी है। जब तक ये बैलेंस बना रहेगा, पृथ्वी पर सभी प्रकार की क्रियाएं सामान्य रूप से चलती हैं। अगर हम इसके सब सिस्टम की बात करें, तो इसमें जो सब सिस्टम है, 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स में डिवाइड होता है: पार्थिव बायोम तंत्र, टेरेस्ट्रियल बायोम सिस्टम और जलीय बायोम तंत्र। पार्थिव बायोम तंत्र में 3 पार्ट होते हैं: पादप तंत्र, जंतु तंत्र और मृदा तंत्र। जबकि जलीय बायो तंत्र में भी 3 पार्ट, मैराइन बायो सिस्टम में भी पादप तंत्र, जंतु तंत्र और पोषक तंत्र। इस प्रकार इसका पार्थिव, टेरेस्ट्रियल और जलीय मैराइन बायो सिस्टम सब डिवाइडेड होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। धन्यवाद।